नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। विकास के साथ साथ बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व का नारा बुलंद होता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अमित शाह माता सीता के मंदिर का शिलान्यास कर सीतामढ़ी को ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की स्ट्रैटेजी समझी जा रही है। मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने क्षेत्र में 40 सीटें जीती थी। मिथिलांचल क्षेत्र में 7 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली और सहरसा। इस क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत, यादव, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी है। गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे को एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के जरिए मिथिलांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू के साथ गठबंधन में अच्छा रहा है, लेकिन बिना जेडीयू के पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दल मिथिलांचल क्षेत्र में यादव, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण और राजपूत के अलावा अन्य समुदायों को भी साधने की चुनौती है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल का इलाका बिहार की सियासत का धुरी माना जाता है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस तरह से यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला मिथिलांचल के इलाके से होता है। एक समय यह इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब मिथिलांचल जेडीयू बीजेपी के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। देखना है कि मंदिर पॉलिटिक्स क्या विकास की राजनीति पर भारी पड़ेगी। क्या एसआईआर इफेक्ट को मंदिर फैक्टर का जोर मिलेगा? आरजेडी कैसे इस रणनीति को काउंटर करेगी? कांग्रेस क्या वोट चोरी का मामला उठाएगी? आज इसी पर बहस। चलिए देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान भी अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, बिहार की राजनीति में ये जो बड़ा फैक्टर सामने आया है, जहां पहले भी कई बड़े मुद्दे, ऐसा नहीं है कि राजनीति में बिहार के चुनाव से पहले सिर्फ एक यही मुद्दा है, बड़े मुद्दे रहे हैं बिहार की राजनीति में। हाल ही में एसआईआर मुद्दा काफी ज्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है, वोटों का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो मामला है आध्यात्मिक, यानी कि ये कहा जा रहा है कि माता सीता के मंदिर के जरिए क्या एनडीए अपनी सियासत, और एनडीए से मतलब यहाँ पर ये है कि बीजेपी क्योंकि एक हिंदूवादी छवि के लिए प्रसिद्ध रही है, तो क्या इसके जरिए चुनाव को साधा जा रहा है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और इस दौरान जो उनके बड़े कार्यक्रम होते हैं, अब उसी को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, और इन सब को समझा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा मिथिलांचल क्षेत्र में, क्योंकि 60 विधानसभा सीटें हैं जो कुल सीटों का करीब 25% हैं। और ऐसे में 2020 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हासिल किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छे वोट मिले थे। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि आखिर ये क्या है, क्या वोट के लिए ये स्ट्रैटेजी है या वाकई ये धार्मिक एक रुख देखने को मिल रहा है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया है, तो हम लोगों ने देखा है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर का जिक्र होता रहा है, वैसे बिहार की राजनीति में माता सीता मंदिर का अब जिक्र हो रहा है। ऐसे में ये सियासत को कितना फायदा पहुंचा सकता है, आज इसी पर चर्चा। और क्या ये चुनाव के लिए किया गया है, ये भी बड़ा सवाल पूछा जाने लगता है। और ऐसे में ये जो हिंदुत्व का नारा बुलंद किया जा रहा है, क्या इससे बात बन पाएगी? क्योंकि मिथिलांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को क्या साधने की कोशिश की गई है? मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें, और जिनमें से कुल सीटों का करीब 25% यहीं से है। और 2020 के अगर चुनाव का जिक्र करें तो 40 सीटें जीती थी मिथिलांचल में एनडीए ने। तो ऐसे में इस बार का क्या प्रदर्शन होता है, मिथिलांचल को साधने का क्या सिर्फ ये प्रयास है? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अमित शाह के इस दौरे को एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि आखिर क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को ये भी कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं राजनीति के। अब ऐसे में क्या उन्होंने अपनी चाणक्य नीति यहाँ पर दिखाई है बिहार के चुनाव से पहले? ये बड़े सवाल, ये बड़े
आरोप जो है कहीं ना कहीं अब विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, और इससे पहले ही क्योंकि कई बड़े मुद्दे बिहार की राजनीति में इस वक्त हम लोग को सुनने को भी मिल रहे हैं चुनाव से पहले, चाहे फिर वो SIR का मुद्दा हो, वोटों का फर्जीवाड़ा हो, लगातार निशाना साधा जा रहा है। RJD हमलावर है NDA पर, और ऐसे में किस तरीके से काउंटर किया जाता है सामने से, और इन तमाम मुद्दों के इतर क्या विकास की जो राजनीति है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, ऐसे में वो विकास कितना भारी पड़ता है इस मुद्दे पर, ये देखना होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ KK त्रिपाठी, प्रवक्ता JDU से। KK जी, बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता BJP से हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। राज छविराज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज छविराज जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ लोला रख उपाध्याय, प्रदेश महासचिव, प्रवक्ता RJD से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये समझा जा रहा है कि बड़ी राजनीति कहीं ना कहीं NDA की ओर से की जा रही है। माता सीता के मंदिर का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। ये मास्टर स्ट्रोक NDA के लिए, ऐसा लगता है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं लगता जैसा ये लोग, क्योंकि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं NDA का ये मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है, क्या फायदा पहुंच सकता है NDA को? राज छविराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद राज जी तक अभी आवाज नहीं जा रही है। उपाध्याय जी, आपके पास आ रही हूँ। आप कह रहे थे कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि 2020 में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था NDA का यहाँ पर, और अब तो माता सीता मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। 25% कुल सीटों में से यहीं से आती है, मिथिलांचल से। हमें नहीं लगता कि मैडम ये मंदिर से इन लोगों को कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बिहार इस समय उठ रहा है अपने से, और वो ये है कि वो राजनीति में जो कुछ भी होता है, ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन इतना ये लोग जो मंदिर मस्जिद और तमाम चीजें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तब भी जनता ये समझदार है वहाँ की, बिहार की, इसमें कहीं दो रहने। हाँ, ठीक है। KK त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, KK त्रिपाठी जी, प्रवक्ता JDU से हमारे साथ जुड़ गए हैं। KK त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, अब ये सवाल किया जा रहा है कि आप लोग एक बार फिर से हिंदुत्व के जरिए इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा है क्या? ये तो सवाल विपक्ष का गलत है कि हम हिंदू कार्ड या हिंदू की बात कर रहे हैं। हम लोग समावेशी विकास की बात की है। जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम हैं माननीय नीतीश कुमार के बिहार राज्य में, वो सभी वर्गों के लिए, सभी जात और धर्म को एक मान करके उनके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं हमने किसी को खुश करने के लिए काम किया है। ये राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो देश में इसको एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि वो भगवान राम की नगरी, भगवान राम के जो वहाँ पे सीता जी का एक मंदिर था, वो जो उसका जो तरीके से विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। अब देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर है, उससे जो लाभ हुआ, लगभग 400 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स के रूप में भारत सरकार ने दिया। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है हिंदू वर्ग की, तो इसमें में जो पुराने जीर्ण अवस्था में मंदिर हैं, उसके लिए भारत सरकार ने एक प्रयास किया है कि इसको सभी राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, आस्था का केंद्र बनाया जाए, जिससे लोग यहाँ आए जाएं और उससे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और एक राष्ट्रीय प्रेम उस जनता में पैदा हो, उसके लिए कार्यक्रम किया गया। और बहुत ही कह सकते हैं कि आप
बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और भारत सरकार का ये दूसरा कदम है जो बिहार में सीतामढ़ी में इस मंदिर को बना करके एक नया मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं। और इसमें सहिष्णुता है, उसमें प्रेम है, और हमको एक रामायण सिखाता है कि हमको जीवन में कैसे हम एक जीवन को पद्धति को जिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई ऐसी नहीं है कि वो हिंदू, ये वे ऑफ लाइफ है। तो इसलिए इस पे कटाक्ष करना, इस पे इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ठीक है राज छविराज जी, ये तो आस्था का मुद्दा है, इसमें हिंदू कार्ड कहाँ से आ जाता है? चुनाव से आप लोग कैसे जोड़ के देख रहे हैं इसे? भारत की जनता को बारंबार इस बार के लिए बधाई कि भारत की जनता का जो राम प्रेम है या माता जानकी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है, उसको भारत सरकार ने देखते हुए मंदिर का निर्माण किया और नया शिलान्यास रखने का वायदा किया। इसके लिए पूरे भारत की जनता जो है बधाई की पात्र है, क्योंकि राम के प्रति जो हमारी आस्था है उसको दुनिया देख रही है और उस संस्कृति पर आना चाहती। अब बात रह गई कि कहाँ से राजनीति शुरू होता है। तो मैं बता दूं कि माँ जानकी का यह निर्मल और पावन स्थल जो वो आज से नहीं कई एक वर्षों से बिहार में है। रह गई बात कि जो अभी शिलान्यास होना है, इसमें राजनीतिक तंबू और बम्बू गाड़ करके जब आप उसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप देते हैं, वहां पे लोगों का जमावड़ा लगा करके लोगों द्वारा पैसा वसूला हुआ उनके टैक्स के पैसे से अगर मंदिर का शिलान्यास होता है, तो आप यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम राम को लाने वाले हैं, हम राम को लाएंगे। जी नहीं, ये राजनीति है। राम का यह देश है, राम के चरित्र पर चलने वाला हर एक भारतवासी है और राम को मानने वाला हर एक भारतवासी है। इस पे जो गंदी राजनीति करते हैं आप, जितने के मंदिर ना बनाएंगे, जितने में निर्माण नहीं होगा, उससे ज्यादा तंबू और पंबू गाड़ के जो अभी बाढ़, आप जान लीजिए कि सीतामढ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। उस समय जब बिहार की जनता को उनके सुखों सुविधाओं की जरूरत थी, उस समय शिलान्यास को एक राजनीतिक रूप देना, ये कहीं से भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है। अभी बिहार की जनता जो त्राहिमाम स्थिति में है, उस त्राहिमाम स्थिति से निकालने में अगर उस पैसे को आप लगाते जो बम्बू और तंबू में लगा रहे हैं और 4 शंकराचार्य को भिजवा करके, देश की राष्ट्रपति को भिजवा करके इसका निर्माण आप अगर करवाते, तो महिला सशक्तिकरण पर बल पड़ता और एक मैसेज जाता देश में। हाँ। भूपेंद्र यादव जी, क्या ये बीजेपी अपना इवेंट बना लेती है? उनको इस बात से आपत्ति है, आप लोग मंदिर बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको इतना ज्यादा इवेंट बना के ये कह देते कि भाई ये सब बीजेपी ने करा है, राम को भी हम ही लाए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बहन। देखो, आस्था जो है ना बहुत जरूरी है। हम लोग उन्हीं का जो है ना बच्चे के समान है। इस धरती पर जो आए हैं माँ सीते का हमारी पूर्वज थी और हमारे जो है ना मतलब देव हैं, आराध्य देव हैं माँ सीता और प्रभु श्री राम। और उनका जो है ना निर्माण के लिए इतनी बड़ी सौगात जो है ना आज खास करके ये आजादी के बाद इस देश के अंदर में ये जब सनातनियों का सरकार बना तब ये संभव हुआ। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग विपक्ष के लोग जो है ना मतलब अच्छा काम भी करिए तो उसमें ये लोग बाधा डालने की बात करते हैं। आपको उपाध्याय जी कुछ भी अच्छा करते हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि विपक्ष में हैं इसलिए आप लोग को सब खराब लगता है। नहीं, ऐसा है कि क्या नरेंद्र मोदी के राम है कि राजा दशरथ के राम है, इसका उत्तर देंगे ये लोग हमको। केवल एक लाइन उत्तर दे दे तो मैं जान लूं। नहीं, प्रभु श्री राम तो सबके है ना उपाध्याय जी, आपका सवाल ही गलत लग रहा है मुझे तो, क्योंकि वो तो सबके है ना। क्या ये राम को ला सकते हैं? ठीक है, अब आप मुद्दे पे आए हैं कि क्या ये राम को ला सकते हैं। क्यों भूपेंद्र यादव जी? क्योंकि आप ही लोग की तरफ से कहा जाता है कि हम राम को लाए हैं, ऐसा है? नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो गाना गाने वाला गा दिया बेचारा, कभी था अपना गाया, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो बना आज पूरे हमारे हिंदुस्तान के आप लोगों ने लेकिन जमकर प्रचार किया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। प्रचार तो आप ही लोगों का था।
अरे भाई सही बात है कि प्रभु श्री राम का जो डिसीजन लोकसभा का सुप्रीम कोर्ट हम ही लोग के शासन काल में हुआ, ये लोग कहाँ होने दिए 75 साल 55 साल जो है ना इस देश पर राज किए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भगवान को भी लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग जी आप चूंकि दर्शन नहीं किए होंगे, आप दर्शन नहीं किए होंगे माँ जानकी का, आपने दर्शन नहीं किया होगा माँ जानकी का, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी और बिहार का हर एक बच्चा वो दर्शन करता है, वो दर्शनीय स्थान है और आज से पहले भी वो स्थल बना हुआ था। 882। लेकिन ये सब चुनाव से पहले ही क्यों? सब चुनाव से पहले ही क्यों? भूपेंद्र जी, चुनाव से पहले क्यों? समय है बहन, चुनाव का बहुत समय है। ये लोग को देखिए दिमाग में उल्टा कीड़ा घुस गया है। ये लोग जो है ना जानते हैं, ये लोग देश को सारिया से चलाना चाहते हैं। ये लोग संविधान के मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि संविधान पर हमारा लिखा हुआ है प्रभु श्री राम का जिक्र है रे भाई। ये क्या लोग बात करेंगे? ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग सारिया के मानने वाले लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, ये सरासर अन्यायपूर्ण है और इनको बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता है। ठीक है, राम का विरोध नहीं, राज छविराज जी, राम का विरोध नहीं। राज छविराज जी, क्या आप लोग आस्था के इस मुद्दे को हमेशा से दरकिनार करते आए हैं, और अगर ये लोग उस आस्था के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे उनको वोट हासिल हो रहा है, तो इसमें क्या गलत? यही समझाने का प्रयास वो कर रहे हैं। यही पे साधारण सी बात है, जो राम के नाम की राजनीति से हम लोगों को रोके। राम को मानने वाले कौन नहीं है? देश का हर एक बच्चा मानता है राम को। राम के नाम में फर्क क्या है उसको मैं 1 मिनट में समझा दूं कि हम लोग वो हे राम कहने वाले हैं। हे राम में त्याग है, समर्पण है, भावना है, और इन लोगों की जो बात है ये लोग उत्तेजना में है, जय श्री राम कहने वाले लोग हैं। मुद्दा है कि इसको चुनावी ढंग न बनाए, बम्बों और तंबों से दूरी करें और बिहार के में लेकिन भव्य और दिव्य कार्यक्रम तो होना था ना, उसमें तो सभी सम्मिलित थे, सभी को खुले दिल से बुलाया गया था, और हम लोगों ने देखा कि कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम वो था, क्योंकि इतना लंबे समय का इंतजार था और वो जब खत्म हुआ तो उसे उतना भव्य रूप दिया गया। तो इसमें आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बम्बू तंबू लगाया गया? इसमें क्या तकलीफ है? वही बता रहे हैं, जो काम इनके हर तरीके के, इनके रिपोर्टर भी, इनके पत्रकार भी चुनिंदा होते हैं, जो पूछते हैं आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनका जो इवेंट प्लान है, वो इवेंट भी अलग अलग तरीके से प्लान है। वो पूजा है, वो पाठ है, वो वहाँ पे श्रद्धा है, वहाँ पे कर्म है, वहाँ पे आप जाकर के जो देते हैं कि हमने किया है, ये भारत के जनता का टैक्स। तो विपक्ष को ये दिक्कत है कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है, तो फिर ये मत बोलिए आपकी बम्बू तंबू लगाने से दिक्कत है। आपको ये दिक्कत है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं खुद, ये दिक्कत है ना। समझने की बात है, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम रख दिया, तो क्या वहाँ पहले जंक्शन नहीं था? आज मंदिर वहाँ है, ये 100 सालों से मंदिर है। मुद्दा ये है कि इनको बैनर बदलने का आदत है, बल्कि तो इतनी बड़ी बात थी, तो आप लोग को भी सम्मिलित होना चाहिए था खुले दिल से। सम्मिलित श्रद्धा है मैडम, ये श्रद्धा है, ये पूजा है, ये कर्म है, जो ठीक है। और प्रसार से नहीं होता। के त्रिपाठी जी मुझसे सवाल कर रही हैं, वो चैनल पे सार्वजनिक तौर पे सवाल कर रही हैं, आपका काम है। आपने सुबह अगर घर में पूजा पाठ किया है तो उसको आप लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा सकते। ठीक है, समझने की चीज। ठीक है, मेरे पूजा करने में और लाखों लोगों के पूजा करने में फर्क हो जाता है। के त्रिपाठी जी, आपके पास तो आ रही हूँ, क्योंकि इसे क्या इवेंट बना दिया जाता है? क्या सरकार इसकी ओनरशिप लेने लगती है कि नहीं भाई ये काम तो हम ही ने किया है? तो ये क्या ठीक बात है? क्योंकि ये तो आस्था का मुद्दा है, भगवान का मुद्दा है, और वो तो सबके हैं। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि सबके हैं, तो फिर कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी के वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है? नहीं, देखिए पूरे देश उसको देख रहा है, पूरे देश के लिए वो पूजा स्थल माता सीता जी का स्थान है, उस पर श्रद्धा सबकी है। और वो दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद विभिन्न दल और आए, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक स्थान थे जिनसे हमको कहीं कहीं ऊर्जा मिलती थी पूरे देश को, चाहे वो भगवान राम का जगह हो, चाहे कृष्ण की जगह हो, चाहे वो आपके सीतामढ़ी जगह हो, तो इन जगहों से लोगों को एक ऊर्जा मिलती थी। क्योंकि भगवान राम आदर्श है, वो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म के नहीं। जहाँ भारत है वहां पे भगवान राम। और उसके बाद आप देखिए जो संविधान सभा बैठी थी,
संविधान सभा को अगर और उनकी पुस्तक को उठा के देखिए तो उसमें भगवान रामचंद्र जी का भी जिक्र है। तो अगर उस संस्कृति को हमने उसको बढ़ाने का काम किया है तो इस पे अन्य दलों को क्या दिक्कत हो रही है, चाहे भगवान राम के मंदिर को बनाने का। और एक चीज और है, जितनी भी सरकारें हैं अगर वो पुल बनाते हैं, कांग्रेस ने तमाम रोडों का नाम अपने नेताओं के नाम किया, तमाम शहरों का नाम किया, तमाम बिल्डिंगों को नाम किया, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उसमें भी ये हम किसी नाम का बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको एक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो ठीक है। बिगड़ा हुआ था। कुल मिलाकर ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बनना चाहिए, आस्था का विषय है और इसके जरिए वोट बैंक तो नहीं भरना चाहिए। बिल्कुल यही है। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।